नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं एस्टेट, सीटेट और सीईटी एग्ज़ाम के लिए जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में जो जल्दी ही सीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है और यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, पाकल दुर्ग पन बिजली ऊर्जा परियोजना से है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड या फिर कर्नाटक में। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये जम्मू कश्मीर जो है ऑप्शन 2 यहाँ पर माना गया है। और यह जो परियोजना डोडा जिले के किश्तवाड़ तहसील में चिनाब नदी की मुख्य सहायक नदी मरुसहूर पर प्रस्तावित है। और यह परियोजना पूरी होने के बाद राज्य की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना ये होगी। नेक्स्ट है, यहाँ पर इनमें से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? गेहूं, चाय, कॉफ़ी या फिर रबड़। तो एक रोपण फसल नहीं है, और वो कौन सी है? और ये है गेहूं। गेहूं क्या होती है? ये बोई जाती है, तो ये रोपण फसल यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर नाटो से। ये जो नाटो जो है, इनका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रुसेल्स या फिर पेरिस में। और यह है ऑप्शन 3 ब्रुसेल्स में। और नाटो क्या है कि सैन्य संगठन है, सैन्य गठबंधन है, जिनकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और इस संगठन के महासचिव उस समय जो यहाँ पर ये जो स्टोलटेनबर्ग जो ये थे, तो ये भी जो क्वेश्चन कुछ जो बदलता रहता है। तो इस संगठन के जो महासचिव है जेम्स स्टोलटेनबर्ग है। तो आपने अपने सवाल जो इसका क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये कुछ समय बाद आपको क्वेश्चन में कुछ और देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 28, 24, 18 या फिर 22। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 हमारा। तो 22 जो भाषाएं हैं ये है इसमें 8वीं अनुसूची में। और वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? समाजवाद, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता या संघात्मकता। और यह ऑप्शन 4 वाला संघात्मकता, जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक प्रस्तावना के भाग हैं। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। 42वां जो संविधान में जो संशोधन हुआ था, अधिनियम 1976, इनके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द ये जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक जो साधन है, इनमें से कौन सा है? दृश्य सर्वे, कार्य निर्धारण, व्याख्यान या फिर वाद विवाद। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन, और यह है ऑप्शन 1 वाला दृश्य सर्वे, जिसके प्रयोग के द्वारा बच्चा एक से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करते हुए अधिगम करता है। और दृश्य सर्वे सामग्री के द्वारा किया गया अधिगम सरल और स्थायी होता है, क्योंकि जिस प्रकार आप या टीवी देखते हैं, उसमें कोई फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो वो आप इस तरीके से लगता है जैसे आप असली में देख रहे हों। तो जो कुछ आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख लेते हैं वो लंबे समय तक आपके याद रहती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं होता है? दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र या फिर भूगोल। और यहाँ पर एक ऑप्शन 1 वाला है दर्शन शास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल एवं राजनीति व अर्थशास्त्र विषय सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ये जो संविधान जो सभा इसके स्थायी अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर के.एम. मुंशी। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 2 ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और इनके जो अस्थायी अध्यक्ष ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किन के द्वारा किए जाते हैं? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन एक ये। तो अगर राष्ट्रपति किसी कारण से या अनुपस्थित होता है तो उसके बाद उपराष्ट्रपति या उनके कामों को देखते हैं। नेक्स्ट, अगर निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य रहा है? एनपीटी, पीटीबीटी, सीटीबीटी या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यह है ऑप्शन 2 वाला पीटीबीटी। पीटीबीटी जो संधि है इसके अंतर्गत भूमिगत हथियारों को छोड़कर परमाणु हथियारों के सभी परीक्षण विस्फोटों को प्रतिबंधित किया गया है और भारत ने वर्ष 1963 में संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक सम्मान मिला था? दक्षिणी सूडान, कांगो, सोमालिया या इनमें से कोई सा भी नहीं। और ये था दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट, अगर निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का विकर्ण नहीं है? खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर इनमें से एशियन बैंक। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका एक विकर्ण यहाँ पर नहीं माना गया है और यह है ऑप्शन 5 वाला एशियन बैंक। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में और इनका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अभिकरण हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर कौन सा उर्वरक किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। और यह है ऑप्शन 1 वाला कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है ये उर्वरक मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाकर फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। और अमोनियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है, इसका रसायन NH4NO3 है। अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की जो कुल मात्रा वो कितनी होगी? 1000, 10,000 लीटर। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में, और यहाँ पर है ऑप्शन 2 वाला है। नेक्स्ट रहेगा, केले का कायिक प्रवर्धन होता है तने के द्वारा, पत्ती, बीज या शकर के द्वारा। तो कायिक जो प्रवर्धन यहाँ पर माना गया है तो ये ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा। कायिक जनन पादपों के कर्मिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के साथ होने वाले जनन को कायिक जनन कहा गया है। कायिक जनन प्राकृतिक व कृत्रिम हो सकते हैं। तो केले का कायिक प्रवर्धन ये शकर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या फिर यूरिया। तो तीव्र आर्द्रता ग्राही, और ये है ऑप्शन 4 यूरिया। यूरिया क्या है कि ये कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO है और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में से कार्बमाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपरोक्त अवस्था कौन सी होती है? फूल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने के बाद की, प्रारंभिक या परिपक्व अवस्था। और यह ऑप्शन 1 में फूल आने से पूर्व की अवस्था। फसल में फूल आने से पूर्व की अवस्था में फसल के अतिरिक्त उगने वाले अवांछित या रोगग्रस्त पौधों को खेत से निकालना रोगिंग कहलाता है। तो ये ऑप्शन 1 जो यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, फल के रस में चीनी की सांद्रता किससे मापी जाती है? पोटोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, चीनोमीटर या टेंड्रोमीटर के द्वारा। तो फल के रस में कितनी चीनी है ये जो मापी जाती है, तो ये ऑप्शन 2 रिफ्रैक्टोमीटर जो है उसके द्वारा मापी जाती है।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? फलों के रस को साफ करना, फलों के रस का धक्का बनाना, फलों के रस को मीठा बनाना या फलों के रस को रंगीन करना। तो इसका जो यहाँ पर कार्य जो लिया गया है ये ऑप्शन 2 फलों के रस का धक्का बनाने से लिया गया है। पेक्टिन एक तरह की घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि पौधों की कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के मध्य पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो हमें जो लाल रंग का जो टमाटर दिखाई देता है, साइनाइड, जैंथोफिल, एंथोसाइनिन या लाइकोपिन के द्वारा। और ये है ऑप्शन 4 में लाइकोपिन के द्वारा। लाइकोपिन जो है ये टमाटर के अलावा अन्य लाल फलों और सब्जियों में पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से लाइकोपिन एक कैरोटीन है। तो जितने भी ये लाल कलर वाले जो होंगे इनमें होगा। तो इसके अलावा भी जाए फल और सब्जियों में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नींबू का जो फल प्रचुर स्रोत है, मैलिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल का, टार्ट्रिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का। तो नींबू का फल प्रचुर स्रोत है और ये रहेगा ऑप्शन 2 सिट्रिक अम्ल का। नींबू, संतरे और अन्य खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल और इसके लवण पाए जाते हैं। और रासायनिक जो सूत्र है C6H8O7 ये होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? पुणे, बेंगलुरु, नागपुर या फिर लखनऊ में। और ये है ऑप्शन 3 नागपुर में। एगमार्क क्या है कि ये प्रमाण चिन्ह होता है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है और ये मानक भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा अनुमोदित होते हैं। भारत में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है, अचल स्वर कौन से होते हैं? श, म, स, ग, श, प, स, ध। और अचल स्वर से जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 3 श, प से रहेगा, जिनका सिर्फ एक निर्धारित स्वरूप होता है और जिसमें ऊपर या नीचे कोई स्वर विकृत नहीं की जा सकती। तो स और प यहाँ पर इसका माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर राग यमन किस थाट से उत्पन्न होते हैं? कल्याण, भैरवी, बिलावल या खमास से। और ये होते हैं ऑप्शन 1 कल्याण से ये उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहा गया है? ताल, सम, लय या फिर छंद। और इसे कहा गया है लय। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कुछ अक्षर ये दिखाए गए हैं। ये किस राग का स्वर समूह है? राग कल्याण, राग विहाग, यमन, बिलावल। और ये जो माने गए हैं तो ये राग विहाग जो है इनके माने गए हैं। तो इनका जो ये स्वर समूह है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के जो यहाँ पर रचिता है इनमें से कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद, हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर या हरिशंकर परसाई। और इनका जो संबंध है ये ऑप्शन 1 में रहेगा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद से। नेक्स्ट है यहाँ पर थायराइड से निकलने वाला एक हार्मोन होता है, थायरोक्सिन, इंसुलिन, पैराथाइक्लिन या इनमें से कोई सभी नहीं। और ये माना गया यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला, तो ये थायरोक्सिन है। नेक्स्ट है यहाँ पर जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? उबालना, स्टूइंग, खदकाना या ये सभी। तो जल के माध्यम से भोजन पकाने की जो विधि है और इसे माना गया है ये सभी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ढोकला बनाने में जो विधि प्रयुक्त होती है वो कौन सी है? उथली चिकनाई विधि, गहरी चिकनाई विधि, खमीरीकरण या उबालना। और ये माना गया है ऑप्शन 3 वाला, खमीरीकरण। इस विधि के द्वारा बेसन में खमीर बनाकर ढोकला बनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहा गया है 4 जो अवस्थाएं होती हैं, शैशव, बाल्य, किशोर और प्रौढ़ावस्था या फिर युवावस्था। तो 2 से 6 की बीच की जो अवस्था है तो यहाँ पर एक ऑप्शन 1 वाला, या तो 0 से 5 होगा, ये भी शैशवावस्था है क्योंकि ये जो 0 से 3 होगी या 2 के 5, तो पूर्व और उत्तर इस प्रकार की अवस्था में बढ़ जाते हैं। तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था, 0 से 6 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा गया है। और बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है
और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था बाल विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। इसी कारण इस अवस्था को सुनहरा काल भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का कारण इनमें से कौन सा है? कीटनाशक, मनुष्य क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या या ये सभी? तो इसके लिए ये सभी कारक उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है, मनोवैज्ञानिक विकास करना, मानसिक विकास करना, शारीरिक या ये सभी करना। और यहाँ पर एक ऑप्शन 4 ये तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास करना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बैडमिंटन से संबंधित इनमें से खिलाड़ी, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर या द्युति चंद? और ये रहेगा ऑप्शन 3 वाला, पीवी सिंधु। नेक्स्ट, दालों में सबसे ज़्यादा इनमें से क्या पाया जाता है? विटामिन, वसा, प्रोटीन या खनिज? और दालें जो होती है इसमें प्रोटीन होता है। 100 ग्राम दाल में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अलावा दालों में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट ये पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, LSD के सेवन से इनमें से क्या होता है? किडनी का रोग, यकृत कैंसर या मानसिक विभ्रम? और LSD जो है इसके कारण होता है ये मानसिक विभ्रम। LSD क्या को कहा गया है? लर्सेजिक एसिड थाइथिलेमाइड, लर्सेजिक एसिड थाइथिलेमाइड LSD। और ये एक अर्ध संश्लेषित औषधि है। इसके सेवन से व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है, वह मानसिक विभ्रम का शिकार हो जाता है और आसपास के वातावरण से बिल्कुल अलग हो जाता है। यही वह ऐसी बातें सोचने लगता है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर व्यायाम से और आसान क्वेश्चन है, भूख लगना, फुर्तीला, रक्त प्रवाह में वृद्धि। तो व्यायाम करने से जो ये सभी काम होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वृत्त आरेख उपयोगी होता है विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए या ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दिखाने के लिए। तो वृत्त आरेख का जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन 1 में रहेगा, विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्रक ये किस पर बल देता है? खुली पुस्तक, परीक्षा के समय बैठने के लिए चिली व्यवस्था, परीक्षा निष्पादन या सतत आकलन पर? और ये जो यहाँ पर बल देता है तो ये सतत आकलन जो है इस पर बल देता है। तो ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा है NCF 2005, इसके आधार पर पत्रक जो है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार हेतु सतत आकलन पर बल देता है। और ये जो सतत आकलन है इसके अंतर्गत बालक की प्रतिदिन की गतिविधियों का आकलन कर उसमें आवश्यक सुधार किया जाता है। तो सतत आकलन यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्रीय एक और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना या ये सभी करना। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षा का जो उद्देश्य है ये रहेगा इन सभी में, राष्ट्रीय एक और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक और सांस्कृतिक विरासत का विकास करना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है, वह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है, सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है या विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप के रूप में होता है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन रहेगा 2A, करके सीखना और सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। जो काम हम अपने हाथ से कर लेते हैं वो हमारे द्वारा लंबे समय तक याद रहता है, लिखी हुई बात जो होती है वो लंबे समय तक याद रहती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए या फिर सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिबंध करना चाहिए। तो बहुलतावादी समाज में, और यहाँ ऑप्शन 4 सभी धर्म और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र के द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, संबोधि या निर्वाण? तो चक्र का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है तो ये ऑप्शन 2 में रहेगा, प्रथम उपदेश से। तो महात्मा बुद्ध जो है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इस घटना का बौद्ध ग्रंथों में
चित्रण या चक्कर धर्म चक्कर परिवर्तन से हुआ है। और बुद्ध ने जो अपने सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, भाषा थी पाली। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो इसकी पुष्टि किस अभिलेख से हमें मिलती है? समुद्रगुप्त, हर्ष, अशोक या पुलकेशिन द्वितीय से। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 हमारा। तो गौतम बुद्ध जो है इनका जो जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। और इसकी पुष्टि अशोक के जो शिलालेख से हमें मिलती है। अशोक की लिपि ये ब्राह्मी लिपि है और लुम्बिनी अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद लुम्बिनी आए थे और इस स्थान का वर्णन अभिलेख में बुद्ध के जन्म स्थल के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए जाना जाता है? सांची, भीमबेटका, अमरावती या बाग। तो कौन सा स्थल है जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? और यह है ऑप्शन 2 वाला भीमबेटका। कहाँ पर है ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित पुरापाषाणिक आवासीय पुरस्थल है। यह आदिमानव के द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैल्य आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्राग ऐतिहासिक चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला जो है इसका संबंध भीमबेटका से माना गया है। अगला क्वेश्चन है आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? राजा राम मोहन राय, एम.जी. रानाडे, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग ने। आत्मीय सभा की जो यहाँ पर स्थापना है इसका रहेगा ऑप्शन 1 वाला राजा राम मोहन राय ने। तो ये जो राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने 1815 में इसकी स्थापना की थी और इसे वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। इसका उद्देश्य था विभिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी जनता को एकजुट करना और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किसके वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंगटन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 हमारा लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के कार्यकाल में। तो 12 दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इसमें भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और वर्ष 1912 में दिल्ली जाए भारत की राजधानी बनी थी। तो कब बनी थी? वर्ष 1912 में। नेक्स्ट है इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह 1, शाह आलम 1 या अकबर 2 ने। तो इनमें से कौन सा मुगल सम्राट था जिन्होंने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? और ये थे ऑप्शन 4 वाले अकबर सेकंड। तो अकबर द्वितीय भारत के अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे और ये भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पिता थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी और अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम नियमन में से किस वर्ष पारित हुआ था? 1856, 46, 16 या 1826 में। तो हिंदू विधवा पुनः विवाह और इसका संबंध है ऑप्शन 1 में 1856 में। तो हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित किया गया था और यह विधवा स्त्रियों की दशा सुधारने और उनके पुनः विवाह को सामाजिक मंजूरी देने से संबंधित था। इस कार्य में सबसे अधिक योगदान ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के जो शासक थे इनमें से कौन थे? जहांगीर, शेरशाह सूरी, अकबर या औरंगजेब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के शासक और उस समय जो शासक थे तो ये थे ऑप्शन 3 वाले अकबर। तो ये जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1600 में और उस समय भारत पर अकबर 1556 से 1605 का शासनकाल था, जबकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है
शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मखदूम यामा मेनरी, अब्दुल कादिर गिलानी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया, और इनका संबंध है ऑप्शन 1 में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर से। तो ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के चौथे संत थे ये, और ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के शिष्य थे, और दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा ये सूफी काल की प्रमुख दरगाह है। नेक्स्ट है, इन बंदरगाहों में से कलंदर के नाम से कौन जाने जाते थे? हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर शाहजहां? तो कलंदर के नाम से जाने जाते थे और ये थे बाबर। तो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, इनको अपनी उदारता के लिए कलंदर के नाम से जाना जाता है। बाबर ने पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में 21 अप्रैल और डेट थी 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तो ये 1526 ये सन आपने याद रखना है। पानीपत 3 लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, 26, 56 और 61 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ था? बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या फिर नागालैंड में? और इसका जो संबंध है ये था ऑप्शन 4 वाला, नागालैंड। तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार भारत नागालैंड राज्य में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है, और यहाँ 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, मूसी या कृष्णा पर? तो हैदराबाद ये किस नदी पर है? और ये रहेगा मूसी नदी पर। हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी है और मूसी नदी पर है। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो तेलंगाना राज्य में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, कोयला इनमें से एक किसका उदाहरण है? अवसादी शैल का, रूपांतरित शैल, अग्न्य या इनमें से कोई सभी नहीं? तो कोयला जो यहाँ पर किसका उदाहरण है? और ये है अवसादी शैल का। अवसादी शैल जो है ये परतदार होती है और इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवांश पाए जाते हैं। इन शैलों में लोहा, अयस्क, फास्फेट, सीमेंट एवं कोयले की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र, बुध और शनि, पृथ्वी और बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो वे 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, और वो कौन से हैं? तो ये बुध और शुक्र हैं। जबकि सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है ये बृहस्पति हैं, और उपग्रहों की संख्या इसकी 67 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, लक्षद्वीप जो द्वीप समूह ये स्थित है प्रशांत महासागर, अरब बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह, और यह है ऑप्शन 2 अरब सागर में। लक्षद्वीप जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है और एक भारतीय द्वीप है। इसकी राजधानी कवारती है। और लक्षद्वीप पर कुल 36 द्वीप हैं। इनमें से मात्र 7 जो द्वीप हैं इन पर जनजीवन है। और भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा गया है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सवाना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या टुंड्रा क्षेत्र को? तो इनमें से किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा गया है? और ये है ऑप्शन 3 भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। तो फलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए इसे विश्व का फल उद्यान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसे संसार की छत कहा गया है? सतपुड़ा, पामीर, अरावली या म्यांमार को? संसार की छत जो है इसके नाम से जाना जाता है पामीर को। तो पामीर का जो पठार है ये मध्य एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है, और इसी कारण पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा गया है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? गोबी, सहारा, कालाहारी या थार। तो यहाँ पर आया है ये संसार का, विश्व का, तो इसमें तो रहेगा सहारा, एशिया का फिर ये थार होता है। तो सहारा जो है ये संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल 9,2,0,0 और 1,2,3,0 इतने किलोमीटर की पावर 2 है। और इस मरुस्थल का जो विस्तार अल्जीरिया, चाड, लीबिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को, माली, मॉरिटानिया, नाइजर और सूडान देशों में है। तो ये विश्व का है। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर जो स्टैट, सीटेट और सीटी एग्जाम के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।